नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन जो है बायोलॉजी का ही है। तो जल्दी से पेन कापी उठाइए, लिखेंगे तभी तो सीखेंगे, क्योंकि लिखा हुआ काफ़ी देर तक याद रहता है और सुना हुआ कम देर तक याद रहता है। तो स्टूडेंट से लिखने की हैबिट डालिए, तो साथ के साथ प्रश्नों को लिखते जाइए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो बायोलॉजी का सेशन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन छोड़ती है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सही आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। जो अस्थि पिंजर बना होता है हमारे शरीर के अंदर, जो पसलियां होती है, छाती के अंदर जो पसलियां होती हैं वो कितने जोड़े होते हैं। स्टूडेंट्स ये 12 जो हड्डियां होती हैं, पसलियां, हड्डियां मिलकर जो है पसलियों का निर्माण करती हैं। तो कुल जोड़े हो गए 12। तो सही आंसर क्या है हमारा कि पसलियों के जोड़े जो कितने होते हैं? 12। स्टूडेंट्स से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है, यानी कि जब कोई डोनर आई डोनेट करता है तो उस आई का कौन सा पार्ट जो है यूजेबल है, कौन सा पार्ट उसका जो उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर है इसका कॉर्निया। स्टूडेंट से आंख के कई भाग होते हैं, कॉर्निया है, आइरिस है, दृष्टिपटल है। तो ये जो इसमें मुख्य भाग जो है जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है? कॉर्निया। तो हमारा आंसर कौन सा होता है? कॉर्निया। स्टूडेंट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? केचुआ सभी देखा होगा, अर्थवर्म जो है ये जो खाद के बनाने के लिए काम आता है। तो केचुए की आंखें कितनी होती हैं? स्टूडेंट से केचुए की कोई भी आंखें नहीं होती। सेंसर होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, उसी के हिसाब से वो लीव करता है, यानी कि उसमें कोई आंखें नहीं होती है। तो आंसर क्या आ गया? नो आइज। स्टूडेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुनैन किस पौधे की छाल से बनाई जाती है? कुनैन यानी कि किस पौधे से बनाई जाती है जो मलेरिया बुखार के समय दी जाती है। तो उस पौधे का नाम है सिनकोना। कौन सा पौधा? सिनकोना पौधे की छाल से जो है कुनैन बनाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? सिनकोना, ये पौधे का नाम है। स्टूडेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट और मशरूम क्या है, यानी कि ईस्ट और मशरूम कौन सी श्रेणी के अंदर आती है। तो ये दोनों एक प्रकार की फफूंदी यानी कि फंगी हैं। तो सही आंसर कौन सा आ गया कि ये ईस्ट और मशरूम जो है ये दोनों फंजाई की श्रेणी के अंदर आते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मशरूम जो कई प्रकार की होती है, एडिबल भी होती है और नॉन एडिबल भी होती है। एडिबल तो जिसको मंगाते हैं खाने के लिए प्रयोग करते हैं। नॉन एडिबल जो होती है ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो है, खासकर बरसात के दिनों में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो अपने आप उग जाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो नॉन एडिबल है वो जहरीली होती है और जो एडिबल है जिसको उगाया जाता है वो क्या खाने के योग्य हैं, दोनों फफूंदी ही। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स हैं जितने भी उनकी स्टडी जो अध्ययन की जाती है तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाती है? एनाटोमोलॉजी एक टर्म है ये, जिसके तहत हम कीटों का या इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। तो सही आंसर स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया? एंटेमोलॉजी। हिंदी में भी इसको ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में भी एंटेमोलॉजी ही बोलते हैं इसको। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त होता है। आपने देखा होगा कि जो फल जो है पौधे के ऊपर पकता नहीं है, वो हरा ही रहता है। उसको तोड़कर, खासकर आपने केले देखे होंगे, आम के फ्रूट्स देखे होंगे, उनको आर्टिफिशियल तरीके से गैस गुजारी जाती है उनके अंदर से और वो पक जाते हैं, उनका रंग जो पीला हो जाता है। तो ये गैस का जो नाम है वो एसीटिलीन गैस। तो स्टूडेंट्स यानी कि कच्चे फलों को पकाने के लिए, आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं और वो गैस है एसीटिलीन गैस। सही आंसर हमारा ये है। स्टूडेंट्स से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। आपने देखा होगा कि कोई पेड़ कितना पुराना है, कितने वर्ष का हो गया है, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, यानी कि हम कौन सी चीज़ को देखकर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वृक्ष इतने साल पुराना है। आपने कोई पेड़, कटा हुआ पेड़ देखा होगा, उसको काटते हैं उसका तना जो होता है उसके ऊपर वल्ले होते हैं, रिंग बने होते हैं। जितने रिंग होते हैं वो उसकी आयु को दर्शाते हैं, क्योंकि एक साल में एक रिंग कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो उत्तर है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, वो किससे निर्धारित की जाती है? इसमें वार्षिक वल्यों के आधार पर, यानी कि जो एनुअल रिंग बन जाती है उसके अंदर वो रिंग काउंट करते हैं।
तो उससे हमें क्या पता चलता है कि कोई वृक्ष कितना पुराना है। मच्छरों के लार्वों को चुन चुन कर खाने वाली मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है स्टूडेंट्स, एक ऐसी मछली है जो मच्छर के जो लार्वे हैं उनको खा जाती है। अगर उनको खा जाएगी तो फिर वो मच्छर बनने से वंचित हो जाते हैं। तो उस मछली का जो नाम है वो है गैम्बूसिया। और आपको पता है कि मच्छर जो अपने अंडे देता है वो पानी की सतह के ऊपर देता है, खासकर खड़े पानी के ऊपर। तो अगर पानी के ऊपर वो अंडे देगा उससे जो लार्वे बनेंगे, अगर वहाँ पर गैम्बूसिया नाम की जो मछली है तो क्या कर देती है स्टूडेंट्स, उन लार्वों को खा जाती है। ये मच्छरों को पनपने में कंट्रोल चेकअप का काम करती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो प्रश्न है, केले का खाने योग्य भाग, यानी कि केला जो होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है। मैंने बताया था कोई भी फ्रूट होता है, जैसे केले के भी 3 भाग होते हैं, एपिकारक ऊपर वाली परत, मीजोकारक बीच वाली परत, एंडोकारक अंदर वाली। कई फ्रूट्स जो होते हैं उसमें एंडोकारक जो है बीज का रूप ले लेता है कि हार्ड कोर होती है, लेकिन केले के अंदर बीज तो होता है नहीं, इसलिए इसका मीजोकारक और एंडोकारक, यानी कि मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति, ये दोनों पार्ट ही केले के खाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है MBMR क्या है, ये बायोलॉजिकल टर्म है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट हमारे, यानी कि BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो पाचन से संबंधित है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं BMR। तो ये सही उत्तर हमारा कौन सा आ गया BMR, ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मस्तिष्क भाग जो बुद्धि को वृद्धि का केंद्र कहलाता है। हमारे मस्तिष्क के कई भाग हैं, अग्र मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है। इसका कौन सा भाग है जो बुद्धि कहलाता है, यानी कि जहाँ पर बुद्धि सोचने समझने की तर्क शक्ति पावर है, तो स्टूडेंट्स वो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि ब्रेन का जो हमारा भाग है उसका जो पार्ट है, हाइपोथैलेमस है, पीछे सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। तो इसका सही भाग कौन सा होगा, सही उत्तर कौन सा होगा इसका, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये ब्रेन का एक पार्ट है जिसमें IQ यानी कि सोचने समझने की तर्क शक्ति वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स इस भाग में लास्ट जो क्वेश्चन हमारा, जीव विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। एक फादर ऑफ बॉटनी होता है, फादर ऑफ जूलॉजी क्या है जिसने जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो वो है अरस्तु, अरिस्टोटल वैज्ञानिक का नाम है ये। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। कल भी हमने और भी इस नए प्रश्नों के साथ आपके साथ आएंगे जो बायोलॉजी से संबंधित होंगे। आपने होप ये प्रश्न लिख भी लिए होंगे, और लिख के नहीं होता आपने ध्यान से सुनोगे 10 या 15 मिनट तो आपको याद भी हो जाएंगे। मौका मिला तो फिर भी रिपीट कराएंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।